हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। आज मैं मलयालम सिनेमा की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स। इस मूवी की लीड में है मम्मूटी सर। तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि यह मूवी किस लेवल की होगी। इस मूवी का क्लाइमैक्स आपका सर चकरा देगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग शहर के काफी सारे जगहों पर डोमिनिक प्राइवेट डिटेक्टिव के पोस्टर को देख पाते हैं और इस प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को एक असिस्टेंट की भी जरूरत होती है। इसके लिए भी दीवारों पर अलग से पोस्टर लगे होते हैं। अगले सीन में हम लोगों को विक्की नाम का एक शख्स को दिखाया जाता है जो डोमिनिक से मिलने के लिए इसके फ्लैट पर आता है। विक्की यहाँ पर डोमिनिक से इसलिए मिलने के लिए आया होता है ताकि वह असिस्टेंट के तौर पर इसके साथ काम कर सके। पहले तो डोमिनिक विक्की को थोड़ी देर ऐसे ही घूर कर देखते रहता है। इससे कोई सवाल जवाब नहीं करता और कहता है, तुम सिलेक्टेड हो। आज मुझे एक इंपॉर्टेंट केस हाथ लगा है, चलो काम पर चलते हैं। और ये तुम्हारा पहला केस है, तुम ध्यान से काम करना। इस तरह से डोमिनिक रेडी सीडी होकर विक्की को लेकर एक होटल पर आता है। विक्की पूछता है कि सर, आपने मुझसे एक भी सवाल नहीं किया तो मैं आपकी नजरों में कैसे सिलेक्ट हो गया। डोमिनिक कहता है कि तुम्हारी आंखों के नीचे ब्लैक सर्किल है, इसका मतलब तुम ज्यादा सोते नहीं। और यही एक रियल डिटेक्टिव की पहचान है कि वह दिन रात अपने केस के बारे में ही सोचें। उसका ध्यान किसी दूसरे चीजों पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैग पर एयरपोर्ट का टैग लगा है, इसका मतलब तुम हाल ही में किसी फॉरेन ट्रिप पर गए थे। और उसी तरह तुम्हारे हाथ पर एक टैटू भी है जो हाल ही में बनवाई हुई है। और जिस लैंग्वेज में यह टैटू है, इसका मतलब तुम ब्राजील गए थे। तुम्हारा शॉर्ट और पाइट ब्रांडेड कंपनी का है, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। तुम इतना अमीर होने के बावजूद भी मेरे पास जॉब करना चाहते हो, मतलब कि तुम पैसों के लिए नहीं अपने पैशन के लिए जॉब करना चाहते हो। और उसी तरह मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। तुम जब मेरे पास बैठे थे तो तुम्हारे फोन पर बुक माई शो का नोटिफिकेशन आया था, इसका मतलब 100% कंफर्म है कि तुम आज रात मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी सिनेमा हॉल में जाकर देखने वाले हो। डोमिनिक कहता है कि मुझे उस मूवी के किलर के बारे में मालूम है। इस तरह से डोमिनिक उस मूवी का सरा सस्पेंस रिवील कर देता है। एक और बात यह है कि तुम कार नहीं बाइक का इस्तेमाल करते हो। हाल ही में मेरी बाइक खराब हो गई तो अब मैं मौज मस्ती के साथ तुम्हारी बाइक पर ही घूमूंगा। अब इन्हीं सारी वाक्यों को नोटिस करके मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। क्या इसमें तुम्हें कोई डाउट है? अपने बारे में इतनी सारी वाक्या को सिर्फ 2 मिनट में यह शख्स बता दिया। इसे देखकर वह हैरान होता है। विक्की कहता है कि सर, कुछ महीनों के बाद मैं कनाडा जाने वाला हूं, लेकिन जाने से पहले मैं कोई छोटी मोटी जॉब करना चाहता हूं। तभी इसी दौरान मुझे आपका पोस्टर दिखाई दिया और उसी तरह मुझे इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत मजा आता है। और हाँ, एक और बात, आपने जो मेरे बारे में एनालिसिस करके बताया उनमें से आपने एक छोटी सी गलती कर दी। मैं इस टैटू को ब्राजील में नहीं गोवा में गुदवाया। इस पर डोमिनिक कहता है कि अरे, बड़े बड़े डिटेक्टिव भी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। इसके बाद दोनों एक बस स्टॉप पर जाते हैं जहां पर डोमिनिक किसी का इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान एक शख्स डोमिनिक से टकराता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है, तो डोमिनिक उसका पर्स उठाकर उसे दे देता है। डोमिनिक यहाँ सोमन नाम के एक शख्स का पीछा कर रहा होता है। विक्की कहता है कि सर, मैंने आपके घर में एक तस्वीर देखी जिसमें आप पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। डोमिनिक कहता है कि हाँ, पहले मैं सीआई था। डिपार्टमेंट में सिंसियर तरीके और ईमानदारी से काम करने पर मुझे मेडल तो नहीं मिले, लेकिन काफी सारे ट्रांसफर मिले, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। कुछ साल और डिपार्टमेंट में काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे जैसे सिंसियर ऑफिसर को डिपार्टमेंट में जरूरत नहीं, इसलिए मैंने खुद रिजाइन दे दिया। इसके बाद डोमिनिक उस सोमन को फॉलो करते हुए एक बहुत बड़े होटल में पहुंचता है। विक्की को नीचे रुकने के लिए बोलकर कहता है कि यह बहुत ही सीक्रेट और डेंजरस काम है। अगर मैं 15 मिनट के अंदर तुम्हारे पास वापस नहीं आया तो तुम पास ही के पुलिस स्टेशन में जाकर कोड रेड बोलकर कंप्लेन दे देना। इस तरह से डोमिनिक अब सोमन के रूम में जाता है। रूम में आने के बाद डोमिनिक देखता है कि सोमन किसी दूसरी औरत के साथ प्राइवेटली टाइम स्पेंड कर रहा है। डोमिनिक जल्दी से इसका वीडियो बनाते हुए कहता है कि तुम्हारी बीवी मल्लिका ने मुझे हायर किया तुम पर नजर रखने के लिए, और तुम्हारी बीवी का शक सही निकला। सोमन डोमिनिक को कुछ पैसे देने लगता है, कहता है कि प्लीज तुम इस बारे में मेरी पत्नी मल्लिका को मत बताना। तो डोमिनिक पैसे लेकर यहाँ से वापस घर चला आता है। इसके बाद डोमिनिक अपने दोस्त स्वामी के पास कॉल करके इसी बारे में बताता है। स्वामी कहता है कि अरे यार, तुम तो एक बहुत घटिया डिटेक्टिव हो। मल्लिका ने तुम्हें हायर किया अपने पति पर नजर रखने के लिए, लेकिन तुम तो उसके पति से ही पैसे लेकर इस बात को दबा दिया। तुमने तो अपने क्लाइंट को धोखा दिया। इस पर डोमिनिक कहता है कि अरे स्वामी, मल्लिका ने मुझे तो हायर ही नहीं किया। कुछ दिनों से मैं सोमन को फॉलो कर रहा था और आज पकड़ा गया और मैंने उससे आज 50,000 हड़प्पा। डोमिनिक के पास टैलेंट होने के बाद भी ये ऐसे छोटे मोटे फ्रॉड करके अपनी जिंदगी गुजारते रहता है।
और डोमिनिक इसी तलाश में होता है कि काश मुझे कोई बड़ा केस हाथ लग जाए। डोमिनिक माधुरी नाम की एक बुढ़ी औरत के घर में किराएदार के तौर पर रहता है। डोमिनिक इस माधुरी को नहीं किराए के पैसे देता और बदले में इसे इसी का खाना वगैरह खाता और इसी से उधार पैसे भी लेता और पैसा देने का नाम तक नहीं लेता। माधुरी को डोमिनिक का टैलेंट के बारे में अच्छे से मालूम होती है। यहाँ माधुरी बताती है कि जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मुझे वहां एक पर्स मिला। उस पर्स में थोड़े पैसे भी रखे हैं। बेचारी वो लड़की जिसकी पर्स है वह अपने पर्स के लिए इधर उधर ढूंढ रही होगी। डोमिनिक, तुम इस पर्स को इसके मालिक के हवाले कर दो। डोमिनिक कहता है कि मैं मानता हूं माधुरी जी कि मेरे पास बड़े बड़े केसेस नहीं, लेकिन मैं इतनी छोटी मोटी केसेस भी नहीं लेता। माधुरी कहती है कि देखो डोमिनिक, अब तक तुम्हारे ऊपर मेरे जितने भी किराए के पैसे हैं, अगर तुम इस पर्स को उसके मालिक तक पहुंचा देते हो तो मैं तुम्हारी सारी किराए के पैसे माफ कर दूंगी। अब डोमिनिक इससे बहुत खुश होता है। वह इस पर्स को अपने रूम में लाता है और इसे ओपन करके देखता है तो इसमें कुछ पैसे और एक मेमोरी कार्ड होती है। उसी तरह कुछ पेपर्स के टुकड़े भी होते हैं। डोमिनिक पहले इस मेमोरी कार्ड को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस मेमोरी कार्ड में कुछ पासपोर्ट होते हैं, जिस वजह से डोमिनिक इस मेमोरी को चेक नहीं कर पाता। इसके बाद जब वह इन फटे हुए कागज के टुकड़ों को जोड़कर देखता है तो इसे मालूम पड़ता है यह तो एक बैंक लोन का डॉक्यूमेंट्स है। डोमिनिक उस बैंक मैनेजर के पास कॉल करता है। दरअसल डोमिनिक इस बैंक मैनेजर को भी पहले ही ब्लैकमेल कर रखा होता है, तो उसके पास वो वाले फोटो इसे भेजकर इस डॉक्यूमेंट के बारे में पता करने के लिए कहता है। बैंक मैनेजर उस डॉक्यूमेंट के बारे में सारी चीजें मालूम करके डोमिनिक के पास कॉल कर इसे कहता है कि सर, ये डॉक्यूमेंट किसी पूजा नाम की लड़की की है। इस तरह से वह पूजा का एड्रेस डोमिनिक के पास सेंड करता है। डोमिनिक विक्की के साथ उस एड्रेस पर जाता है। वहां पर रम्या नाम की एक लड़की होती है। उससे पूजा के बारे में पूछता है। इसे कहता है कि मैं पूजा से मिलने के लिए आया हूं, यह पर्स उसका है, मैं उसी को दूंगा, आप उसे जल्दी बुलाइए। रम्या कहती है कि सर, पूजा मेरी दोस्त है, वह 4 दिनों से मिसिंग है, हमने पुलिस में जाकर कंप्लेन भी की। अब यह बातें सुनकर डोमिनिक थोड़ा हैरान होता है। वह अंदर जाकर पूजा का फोटो वगैरह देखता है। पूजा के दोस्तों से पूछता है कि क्या पूजा का कोई बॉयफ्रेंड है। रम्या बताती है कि सर, आज से 2 साल पहले पूजा की कार्तिक नाम का एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। हाल ही में ऑल्वी नाम का एक शख्स पूजा को फॉलो करते हुए उसे परेशान कर रहा था। 1 हफ्ते पहले ही वो ऑल्वी हमारे फ्लैट पर आकर पूजा को धमकाया। पूजा मिस होने से पहले वह थोड़ी टेंशन में लग रही थी। जब मैं इस बारे में उससे पूछी तो पूजा ने बताया कि मैं कार्तिक से मिलने के लिए जा रही हूँ। 2 सालों से पूजा कार्तिक से नहीं मिली थी। डोमिनिक जब इनसे कार्तिक का एड्रेस पूछता है तो इन्हें कार्तिक का एड्रेस नहीं मालूम होता। इसके बाद डोमिनिक और विक्की माधुरी के पास आकर यह सारी वाकया बताते हैं कि हम दोनों के डील के मुताबिक मैंने पूजा को ढूंढ निकाला, लेकिन पूजा मिसिंग है और वैसे भी पुलिस वाले उस पूजा की तलाश कर रही है। माधुरी कहती है कि तुम पूजा को फाइंड आउट करो कि आखिर पूजा के साथ क्या हुआ। अगर तुम इस केस को अच्छे से डील करोगे तो मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दूंगी। दरअसल कुछ सालों पहले माधुरी का बेटा गायब हो गया था, इसलिए माधुरी को वो दर्द मालूम होता है किसी के खो जाने का। इसीलिए माधुरी डोमिनिक से रिक्वेस्ट कर रही होती है। उसी वक्त डोमिनिक की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ डोमिनिक के पास आकर इसके कुत्ते को इसके पास छोड़ती हैं। इसके एक्स वाइफ हस्बैंड दोनों फॉरेन जा रहे होते हैं, इसलिए इसके बाद डोमिनिक विक्की दोनों पूजा की केस को डील करने लगते हैं। पहले यह दोनों उस अलवी को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो पूजा को तंग किया करता था। ऑल्वी को ढूंढने के बाद जब इसे पूजा के बारे में डोमिनिक पूछता है तो ऑल्वी और इसके दोस्त सब डोमिनिक के साथ फाइट करने लगते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच दमदार फाइट चलती है। इसी दौरान यहाँ पुलिस आ जाती है। डोमिनिक और विक्की को उठाकर लॉकअप में बंद कर देती है। यहाँ का इंस्पेक्टर विक्की को कहता है कि तुम खामुखा डोमिनिक के साथ घूमकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। उसने फेक सर्टिफिकेट देकर डिपार्टमेंट में जॉब ली थी, जब पकड़ा गया तो उसे बाहर कर दिया गया। तुम ऐसे ही अपना वक्त बर्बाद मत करो। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर माधुरी आकर डोमिनिक और विक्की का बेल करवाती है। घर आने के बाद डोमिनिक, माधुरी, विक्की तीनों उस मेमोरी कार्ड को ओपन करने की कोशिश करते हैं। काफी तरह के अलग अलग पासपोर्ट ट्राई करते हैं, मगर ओपन ही नहीं हो रहा होता। फाइनली माधुरी काफी सोचने के बाद एक पासपोर्ट टाइप करती है तो वह मेमोरी ओपन हो जाती है। पासपोर्ट होता है पूजा 123। इस मेमोरी कार्ड में पूजा के काफी सारे फोटोज और वीडियो होते हैं। और उसी तरह 2 साल पहले पूजा और कार्तिक दोनों किसी होटल गए थे। वहां पर दोनों अपनी रोमांटिक वीडियो भी बनाई थी। डोमिनिक इसके बारे में पूजा के फ्रेंड के पास कॉल कर रम्या से पूछता है तो रम्या कहती है 2 साल पहले दिसंबर 31 को पूजा और कार्तिक एक छोटे से ट्रिप पर गए थे। ट्रिप से वापस आने के बाद ही उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कार्तिक की अलमारी में एक बहुत ही कीमती साड़ी नजर आई थी पूजा को, और पूजा ने कभी भी साड़ी नहीं पहनी थी। तो पूजा ने सोचा कि कार्तिक का दूसरे लड़की के साथ अफेयर है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ। डोमिनिक विक्की से कहता है कि 2 साल पहले पूजा और कार्तिक का ब्रेकअप हुआ
और हाल ही में पूजा अचानक से कार्तिक से मिलने के लिए गई और वो मिसिंग हो गई। अगर हम कार्तिक के बारे में पता करें तो पूजा हमें खुद ही मिल जाएंगी। अब यह दोनों कार्तिक के एड्रेस के बारे में पता करने लगते हैं। अब काफी ढूंढने के बाद इन्हें कार्तिक के गांव का एड्रेस मिलता है, तो दोनों कार्तिक के गांव पर जाते हैं। यहाँ पर डोमिनिक की मुलाकात नंदिता नाम की एक लड़की से होती है जो कार्तिक की बहन होती है और उसी तरह एक क्लासिकल डांसर भी। डोमिनिक नंदिता से कार्तिक के बारे में पूछता है तो यहाँ नंदिता एक हैरान कर देने वाली बात बताती है कि दरअसल में कार्तिक 2 सालों से मिसिंग है। जब कार्तिक मिसिंग हुआ तब मैं उस टाइम कोलकाता में क्लासिकल डांस सीख रही थी। कार्तिक के मिस होने के बाद नंदिता उसी टाइम से यहाँ पर रहते आ रही है। नंदिता यही आस लगाए बैठी होती है कि आज नहीं तो कल मेरा भाई वापस जरूर लौट कर आएगा। अब इन्हीं बातों के दौरान डोमिनिक को यह बात मालूम पड़ती है कि नंदिता किसी क्लासिकल डांस के लिए जा रही हैं, प्रोग्राम देने के लिए, तो यह भी इसके साथ जाने लगता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब दोनों वापस लौट रहे होते हैं तो जॉन नाम का एक शख्स बाइक से इनका रास्ता रोक देता है। नंदिता कहती है कि मेरा भाई कार्तिक जॉन के पास से कुछ पैसे कर्ज लिया था। कार्तिक के मिस होने के बाद मैं ही जॉन को थोड़ी बहुत पैसे देते आ रही हूँ, लेकिन अब यह मुझसे पैसे नहीं मांग रहा बल्कि मुझे खुद अपने बेडरूम में बुला रहा है। अब यह सारी बातें सुनकर डोमिनिक जॉन को मारपीट कर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद नंदिता डोमिनिक से पूछती है कि क्या आप पुलिस में थे? तो यहाँ पर डोमिनिक अपना एक सीक्रेट सच बताता है कि दरअसल मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं रेड कलर को देख नहीं सकता। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, इसलिए मैंने फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर डिपार्टमेंट में चला गया। कुछ सालों के बाद एक इंपॉर्टेंट केस में मैंने गाड़ी का कलर गलत बताया तो वहां पर मेरा सच सामने आया। मैंने अपनी जॉब खो दी। उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया। अब इसके बाद डोमिनिक, विक्की, माधुरी यही सोच रहे होते हैं कि पूजा और कार्तिक के मिसिंग केस में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। पहले तो हमें कार्तिक के बारे में मालूम करना पड़ेगा कि वह आखिरकार 2 साल पहले कैसे मिस हुआ। अगले दिन डोमिनिक, विक्की कार्तिक का ऑफिस पर जाते हैं जहां पर कार्तिक काम किया करता था। यहां आने पर कार्तिक का बॉस प्रकाश होता है। कहता है कि सर, दरअसल में हमारा एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है। गरीब लोग अपने केस को लड़ने के लिए अच्छे लॉयर को हायर नहीं कर पाते हैं पैसों की कमी की वजह से, तो ऐसे लोगों की हम मदद करते हैं। कार्तिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा था, मगर पता नहीं क्यों वो दिसंबर 31 को रिजाइन देकर चला गया। इसके बाद डोमिनिक, विक्की एक घर पर आते हैं जहां पर कार्तिक किराएदार के तौर पर रहता था। घर वाला शख्स कहता है कि जिस समय कार्तिक मेरे घर को छोड़कर गया था उस समय मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ था। मुझे अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देता था। उस वक्त मुझे धुंधला धुंधला नजर आता था। 2 साल पहले दिसंबर 31 को मैंने आखिरी बार कार्तिक को देखा था। अगले दिन यानी कि जनवरी 1 को एक औरत कार्तिक के रूम पर आकर एक बड़ी वाली बैग अपने साथ ले गई। ऑपरेशन की वजह से मुझे धुंधला नजर आता था, इस वजह से मैं उस औरत का चेहरा नहीं देख पाई। अब यह सारी बातें सुनने के बाद डोमिनिक यही सोचने लगता है कि आखिर कार्तिक के रूम पर कौन आई होगी। इसके बाद डोमिनिक नंदिता के पास कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम कभी कार्तिक के रूम पर गई थी? नंदिता कहती है कि उस टाइम मैं कैसे जा सकती हूँ, आपको बताया था ना मैं उस टाइम कोलकाता में क्लासिकल डांस सीख रही थी। विक्की डोमिनिक को कहता है कि सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्तिक की वो दूसरी गर्लफ्रेंड होगी, शायद उसी के लिए कार्तिक ने साड़ी खरीदा होगा। डोमिनिक कहता है कि हाँ, शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे दिखने में इतना सिंपल नहीं लग रहा। कार्तिक जहां पर काम करता है वो एक एनजीओ है। कार्तिक के मिस होने से पहले उसका एक कॉलीग उसके पास कुछ फाइल्स भेजा था। शायद कार्तिक जिस केस में इन्वॉल्व होगा उसके अपोजिट वाले कार्तिक का दुश्मन भी हो सकते हैं। अगर हम इस एंगल से सोचकर अपनी जांच आगे बढ़ाएं तो कार्तिक मिस होने से पहले 3 केस को हैंडल किया था और वह 3 केसेस हैं टोनी, संजय, इब्राहिम। अब हमें सबसे पहले यह मालूम करना पड़ेगा कि कार्तिक के मिसिंग में इन तीनों का हाथ है या नहीं। इसी दौरान डोमिनिक को मालूम पड़ता है कि कार्तिक का मामा तमिलनाडु में रहता है, तो डोमिनिक उनसे मिलने के लिए तमिलनाडु जाता है, जहां पर एक शख्स इसे कहता है कि कार्तिक का मामा चंद्रशेखर यहाँ एक नाटक मंडली चलाते थे। फिलहाल वो गांव में नहीं है, कहीं दूसरे शहर गए हैं। डोमिनिक इस शख्स को अपना फोन नंबर देता है, कहता है कि जब वह वापस आएंगे तो उन्हें कॉल करने के लिए बोल दीजिएगा। उसी वक्त विक्की डोमिनिक के पास कॉल करके कहता है कि सर, मैं उन तीनों में से संजय से मिला। उससे मैं विक्की की मिसिंग तस्वीर दिखाई, लेकिन संजय के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। वह इस बात को बहुत ही नॉर्मल ले रहा था। इसके बाद मैं इब्राहिम से मुलाकात किया और उसे कार्तिक का मिसिंग फोटो दिखाई। वो इब्राहिम कार्तिक की फोटो को देखकर उसे तो पहचान लिया, मगर उसके भी चेहरे पर कोई खास इंप्रेशन नहीं था। वह बहुत ही नॉर्मल था। वह भी थोड़ा हैरान हुआ जब उसे मालूम पड़ा कि कार्तिक मिसिंग है। आखिरी शख्स बचा है टोनी। वो इस वक्त इंडिया में नहीं, दुबई है, कल इंडिया आ रहा है। अगले दिन विक्की डोमिनिक जानबूझकर कार्तिक की मिसिंग तस्वीर टोनी के घर के दीवार पर लगाते हैं। टोनी जब कार्तिक का मिसिंग वाली फोटो को देखता है तो यह पूरी तरह शॉक्ड में रह जाता है।
इसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर डोमिनिक समझ जाता है कि यह कार्तिक के बारे में जरूर कुछ जानता है। इसके बाद नंदिता डोमिनिक के घर पर आती है और इससे बस ऐसे ही कैजुअली बात करती रहती है। केस के बारे में भी पूछती है। जब यह दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी कुछ गुंडे डोमिनिक के घर में घुसकर डोमिनिक को बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। डोमिनिक भी इनसे फाइट करता है, मगर यह गुंडे यहाँ से जाते वक्त डोमिनिक को धमकी देकर जाते हैं कि दबे हुए केस को दबे ही रहने दो, नहीं तो आगे चलकर तुम दब जाओगे। इसके बाद टोनी डोमिनिक के पास कॉल करके कहता है कि अगर तुम कार्तिक के मिसिंग केस का इन्वेस्टिगेशन किया तो इस बार तुम मिस हो जाओगे। मतलब कि डोमिनिक के घर पर जो गुंडे आए थे वो टोनी ने ही भेजे थे। डोमिनिक अब समझ जाता है कि कार्तिक के मिसिंग केस में टोनी का हाथ जरूर है। इसके बाद विक्की डोमिनिक कार्तिक के ऑफिस पर जाते हैं उससे बात करने के लिए। यहाँ बैठे बैठे डोमिनिक प्रकाश का इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक कर रहा होता है। डोमिनिक एक चीज को नोटिस करता है कि दिसंबर 31 को प्रकाश ने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। उस फोटो में तो प्रकाश नॉर्मल दिख रहा था, मगर उसने अगले दिन मतलब कि 1 जनवरी को उसने एक और फोटो अपलोड की जिसमें उसके सर पर चोट लगी थी। इसके बाद यह दोनों पूजा के घर पर जाकर पूजा की मां से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं कि पूजा गायब होने से पहले वह आपसे क्या बातें की, क्या मैसेजेस आपके पास भेजें। पूजा की मां कहती है कि पूजा हमेशा मेरे पास फॉरवर्ड मैसेज सेंड करती रहती है। पूजा मिस होने से पहले उसने मेरे पास कॉल किया था। वह बताई थी कि मैं एक बस स्टॉप पर हूँ, घर आकर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ, मगर वह घर वापस ही नहीं आई। मेरी वही पूजा से आखिरी बातचीत हुई थी। तभी डोमिनिक पूजा की मां को पूजा की पर्स देने लगता है। यहीं पर हम लोगों को एक बात मालूम पड़ती है, जो शख्स मूवी के स्टार्टिंग में डोमिनिक से टकराया था ना, वही बस स्टॉप पर वो उस शख्स चोर होता है। पूजा की बैग से पूजा की पर्स चुराकर यहाँ से भाग गया। बाद में वह चोर एक हॉस्पिटल पर आकर पूजा के पर्स से उसका फोन लेकर उसके पर्स को वहीं छोड़कर वहां से भाग गया और वही पर्स माधुरी को हॉस्पिटल में मिलता है। माधुरी यही पर्स डोमिनिक को देकर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। अब प्रेजेंट टाइम पर विक्की डोमिनिक उस प्रकाश को मतलब कि कार्तिक के बॉस को एक हनी ट्रैप में फंसाकर किसी जगह पर बुलाकर एक डमी गन से इसे डराने धमकाने लगते हैं। कार्तिक के बारे में पूछने लगते हैं। डोमिनिक यहां उसे वही फोटो के बारे में पूछता है कि दिसंबर 31 को तुम्हारे माथे पर चोट नहीं था और जनवरी 1 को तुम्हारे माथे पर चोट कैसे आई। प्रकाश अपनी जान बचाने के लिए डोमिनिक को सच बताता है और यहां से सीन फ्लैशबैक में जाती हैं। दिसंबर 31 होने की वजह से टोनी प्रकाश एक जगह पर न्यू ईयर की पार्टी कर रहे होते हैं। अब इसी पार्टी में कार्तिक भी आता है। इन दोनों को एक साथ देखकर वह पूरी तरह शॉक्ड में रह जाता है, क्योंकि प्रकाश का एनजीओ टोनी के खिलाफ केस लड़ रहा होता है, मगर यहाँ तो प्रकाश टोनी के साथ मिलकर पार्टी वगैरह कर रहा है। कार्तिक समझ जाता है कि इसका मतलब मेरा बॉस प्रकाश अब बिक चुका है। प्रकाश यहाँ पर कार्तिक को कुछ इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ लाने के लिए बोला था, लेकिन कार्तिक इन दोनों को एक साथ देखकर वह फाइल प्रकाश को नहीं देता। कार्तिक अपना बाइक लेकर यहाँ से भागने लगता है। टोनी और प्रकाश कार से कार्तिक का पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान गलती से कार्तिक की बाइक को ठोकने पर उसकी बाइक और कार्तिक दोनों एक तालाब में जाकर गिर जाते हैं। इसी दौरान प्रकाश के सर में हल्की सी चोट लगी होती है। प्रकाश डोमिनिक से कहता है कि हमने जानबूझकर कार्तिक को नहीं मारा, वह तो बस गलती से हो गया, लेकिन डोमिनिक पुलिस वालों को बुलाकर इसे गिरफ्तार करवाता है। अब डोमिनिक ये सोचने लगता है कि 2 साल पहले ही कार्तिक मिस हो गया था, तो हाल ही में पूजा कार्तिक से कैसे मिलने जा सकती हैं। डोमिनिक एक पुलिस वाले से मुलाकात कर उस तालाब में जांच पड़ताल करवाने लगता है। अब इसी तालाब के पास ही में नंदिता की घर होती है, तो डोमिनिक नंदिता के घर पे जाता है। आज कार्तिक का बर्थडे होता है, तो नंदिता खीर बनाकर रखी होती है। डोमिनिक नंदिता को सारा सच बताता है तो नंदिता रोने लगती है, कहती है कि मैं 2 सालों से अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इधर तालाब में कार्तिक की बाइक मिलती है और उसी के साथ थैले में एक डेथ बॉडी भी। यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह होती है कि यह डेथ बॉडी किसी और की नहीं बल्कि पूजा की होती है। अब इसे देखकर डोमिनिक और विक्की दोनों पूरी तरह हैरान होते हैं कि तालाब से कार्तिक की लाश निकलने की जगह पूजा की लाश कैसे निकली। इसके बाद डोमिनिक का वो दोस्त स्वामी कहता है कि तुमने जो मुझे 2 नंबर दिया उसे मैंने ट्रैक किया, उन दोनों नंबर के बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई और उसी तरह एक नंबर एक्टिवेट होने के बाद दूसरा नंबर डीएक्टिवेट हुआ। अब डोमिनिक पूजा की मां के पास कॉल करके पूजा मिस होने से पहले अपनी मां के पास जो जो मैसेजेस सेंड किया था वो सारे मैसेजेस डोमिनिक को फॉरवर्ड करने के लिए कहता है। पूजा की मां फॉरवर्ड कर देती है। डोमिनिक जब इसे चेक करता है तो डोमिनिक को मालूम पड़ता है कि इनमें कुछ वीडियोस भी हैं। इन वीडियो में नंदिता नृत्य कर रही होती है। अब डोमिनिक यही सोचने लगता है कि जब मैं नंदिता से पूछा कि क्या पूजा यहाँ पर आई थी तो उसने साफ मना कर दिया कि यहाँ पूजा नहीं आई थी, लेकिन पूजा के फोन में तो नंदिता के वीडियो है।
इस तरह से डोमिनिक दोबारा से नंदिता के घर पर जाकर वहां पर काम करने वाले एक शख्स को पूजा की फोटो दिखाकर इसे पूछता है कि तुमने क्या इस लड़की को यहाँ कभी देखा है। तो यह शख्स पूजा की फोटो को देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है। बोलता है कि नहीं, मैं इस लड़की को यहाँ कभी नहीं देखा। अब डोमिनिक विक्की को यहीं पर रुकने के लिए बोलकर अकेले नंदिता से मिलने के लिए जाता है। नंदिता को कहता है कि उस तालाब में कार्तिक की बॉडी नहीं मिली। नंदिता बहुत खुश होने लगती है, कहती है कि इसका मतलब मेरा भाई अभी जिंदा है। आज कार्तिक का बर्थडे है, मैंने उसके जन्मदिन पर खीर बनाई है। इस तरह से नंदिता फ्रिज से खीर लाने के लिए जाती है। नंदिता जैसे ही फ्रिज को ओपन करती है तो हम लोग इसके फ्रिज के अंदर जॉन की लाश को देख पाते हैं। वही जॉन जो नंदिता को परेशान किया करता था ना, कल रात उसे अपने घर पर बुलाकर यही खीर खिलाकर इसे निपटा दी। अब वही जहर वाली खीर डोमिनिक को देती है। डोमिनिक कहता है कि मुझे डायबिटीज है, मैं खीर नहीं खा सकता। डोमिनिक नंदिता से यहाँ काफी सारे सवाल जवाब करता है। कहता है कि मैंने तुम्हारा नंबर और कार्तिक का नंबर दोनों ट्रैक करवाया, लेकिन तुम दोनों के बीच कभी भी कोई बातचीत नहीं हुई। कार्तिक का नंबर जैसे ही डीएक्टिवेट हुआ उसके बाद ही तुम्हारा नंबर एक्टिवेट हुआ, और उसी तरह पूजा मिस होने से पहले तुम्हारा वीडियो बनाकर अपनी मां के पास सेंड की। मतलब कि पूजा तुम्हारे पास आई थी, उसके बाद से वो मिस हो गई। उसी वक्त कार्तिक का मामा डोमिनिक के पास कॉल करता है, कहता है कि मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं जब घर आया तो मालूम पड़ा कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। डोमिनिक कहता है कि हाँ चंद्रशेखर, 2 सालों से कार्तिक मिसिंग है, उसी के बारे में थोड़ा बहुत पूछने के लिए आपके पास आया था। चंद्रशेखर डोमिनिक को यहाँ पर एक शौकीन बात बताता है कि कार्तिक को बचपन से ही नाटक करना बहुत पसंद है। बचपन में ही मैं कार्तिक और नंदिता को क्लासिकल डांस सिखाया था। कार्तिक अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, मगर बचपन में ही नंदिता की हार्ट प्रॉब्लम की वजह से वह मर गई। अपनी बहन को खो देने के बाद कार्तिक बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगा। अपनी बहन की याद में खुद अपनी बहन का किरदार निभाने लगी। इसके बाद डोमिनिक नंदिता के पास जाता है और इसे कहता है कि तुम नंदिता नहीं कार्तिक हो, तुम अपना जेंडर चेंज करके अपनी बहन की आइडेंटिटी से जी रहे हो। दरअसल जब कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ तो वह उस समय मरा नहीं, बच गया। उस तालाब से बाहर निकला, सोचने लगा कि यही मेरे पास अच्छा मौका है। ऊपर से कार्तिक के पास बहुत सारे कर्ज पैसे भी थे, तो कार्तिक अपना जेंडर चेंज करके अपनी बहन की आइडेंटिटी से जीने लगा। लेकिन एक दिन पूजा इंस्टाग्राम रील्स पर नंदिता की वीडियो को देखकर इसके पास आकर इसे पूछने लगी कि तुम कार्तिक ही हो ना। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगी। अब इसी तू मेमे के दौरान नंदिता पूजा को धक्का देने पर पूजा के सर में गहरी चोट लगने पर वह मर जाती है। तो बाद में नंदिता अपने काम वाले की मदद से पूजा की लाश को उस तालाब में फेंक देती है। प्रेजेंट टाइम पर नंदिता और इसका काम करने वाला शख्स दोनों मिलकर डोमिनिक को मारने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान इसके पेट पर जख्म भी कर देते हैं। उसी वक्त बारिश होने की वजह से विक्की घर के अंदर आता है, तो यहाँ इस वाकया को देखकर वह अपने बैग से डमी गन निकालकर इन दोनों को डराने लगता है। तो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। विक्की सबसे पहले डोमिनिक को हॉस्पिटल ले जाकर इसका इलाज करवाता है। बाद में डोमिनिक पुलिस वालों की मदद से कार्तिक उर्फ नंदिता और वो काम करने वाला शख्स दोनों को गिरफ्तार करवाता है। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।